हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले सेशन में हम लोग प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे थे, जिसमें हमने ब्रेकिंग वाली प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस और मैं कर लेता हूँ ब्रेकिंग वाली प्रॉपर्टीज पर, फिर उसके बाद हम लोग आगे अपना प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक बड़ा जरूरी चीज होता है, अभी तक तुमने सिर्फ मॉड्यूलस का ब्रेकिंग देखा है। अब मॉड्यूलस पर कैसा भी सवाल रहे तुम आराम से कर सकते हो। जैसे एक चीज बस मुझे बता दो कि हाँ चलो ये वाला बता दो हल्का सा थोड़ा सा, कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स ये कैसे टूटेगा। कॉस एक्स का तो ग्राफ सबको पता होना चाहिए ना, ऐसे करके ऐसे होता है, ये पाई होता है। बताओ कैसे तोड़ेंगे इसको। कमॉन, कहां पर। 0 से π/2, π/2 से पाई, 2 से पाई, 0 से π/2 और फिर उसके बाद π/2 से पाई। वेरी गुड। चलो, तो 0 से π/2 के बीच में हमारा मॉड cos x क्या बन के निकलेगा, cos x बन के। cos x, और π/2 से पाई के बीच में मॉड cos x क्या बन के निकलेगा, माइनस cos x। माइनस cos x। समझ में आया। और फिर इसके बाद तुम आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी वैसा बताओ। सही है ना। यस सर। और करोगे तो वो तुम्हें पता चल जाएगा कि वैल्यू 0 ही आएगा। करके देख लेना, क्योंकि जितना ऊपर एरिया बन रहा है ना π/2 तक में, उतना ही एरिया वो नीचे भी बनाता है। करके देखना वो 0 ही आता है, ठीक है। लेकिन सॉरी सॉरी 0 नहीं आएगा, वो मॉड cos x है ना। हाँ सॉरी 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 गाइस, 0 नहीं आएगा, आंसर 2 आएगा। निकालो तो आंसर इसका पक्का 2 आएगा। वो मैं बिना सॉरी कैसे बोल सकता हूँ वो मैं बता देता हूँ अभी। हाँ इसका आंसर 2 आएगा। मैं मुझे लगा cos x का, ठीक है, मुझे ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि वेदर इट इज, आई थिंक दैट वाज cos x, ऐसा मैंने सोच लिया। बट फिर मैंने ध्यान दिया कि वो तो मॉड cos x है, तो वो कभी भी 0 नहीं आएगा, वो 2 आएगा। अब देखो मैं कैसे सोच पाता हूँ इसको इतना जल्दी से कि मॉड cos x में 2 आता है। देखो तुम्हें पता है ना कि अभी जैसे ये cos x का ग्राफ था ऐसे करके, ये ऐसा यहाँ पर जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया था, ठीक है। मॉड cos x का मतलब क्या होगा कि सर ये ऐसे लेके जाइए और इसको ऐसे लेके जाइए, यही है ना, यही है ना मॉड cos x का ग्राफ 0 से पाई में, ठीक है। बोलो सही है। यस सर। तो सर आपको कैसे पता चलेगा कि ये 2 आएगा। देखो अगेन यहाँ पर ना एक पहाड़ बन रहा है, तो तुम बोलोगे कैसे सर। तो देखो यार, ये जो एरिया है ना, इस एरिया को, इतना सा पार्ट को हम यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो ये पूरा ही एक पहाड़ बना कि नहीं बना, देखो तो। ठीक है, उस पूरे शेप को वहां से उठा करके हम इधर तो शिफ्ट कर ही सकते हैं ना। वो जो शेप बना है उधर, वो एग्जैक्टली इधर वाले शेप के ही तो जैसा है। समझ में आ रहा है ये बात। तो इसीलिए वो एक पूरा का पूरा पहाड़ बन जाता है और फिर आराम से कर सकते हैं। समझ में आया। ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर ये समझ में आता है, देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो शेप जैसा दिखता है उसको हम उस तरफ जा करके उस पर बिठा सकते हैं, ठीक है। देखो अभी अगर हम cos x का एक्चुअल ग्राफ बनाते हैं, मॉड ऑफ cos x का एक्चुअल ग्राफ, तो वो ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, और इधर में ऐसा होता है, और फिर ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं ये बता देता हूँ मैंने क्यों इतने आराम से उसको रिप्लेस कर दिया। हमारे पास यहां तक का तो टेंशन नहीं था, 0 से π/2 तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन π/2 से पाई का जो ग्राफ है वो कैसा है, उसका चित्र खींच लो एक बार। वो जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली ऐसा ही टाइप का है, देखो जिस पर मैं ग्रीन चला रहा हूं अभी। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो एकदम मिलता जुलता कहां से है, यहां से मिलता जुलता है, देखो तो। समझ रहे हो। तो अगर हम वो ग्रीन वाले पार्ट को, जो हमने इस इधर वाले पार्ट को अगर हम उठा करके यहां रख देंगे, तो भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, सेम ही चीज है ना। समझ में आ रहा है। यस। ओके। तो ये बस बात होता है, जैसे अपने मोबाइल का जो बैक कवर होता है, उस बैक कवर में हम लोग अपना फोन रखते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसी बैक कवर के साइज का कोई दूसरा फोन भी तो वहां पर आकर के बैठ सकता है ना। वही चीज यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो यहां से ही दिख जाता है कि इसका एरिया 2 यूनिट होगा, ठीक है, 2 यूनिट होगा। चलो थोड़ा सा कुछ और अलग टाइप का, अभी तक तो हमने मॉड्यूलस को देखा,
थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने तुम्हें दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ dx dx, ये जो है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब तुम फिर सोचोगे कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो टूटता है, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस होता है ना यार। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ पता है कैसा होता है, ये सब ध्यान है? बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? यस सर। यस कैसा कैसा होता है? यस सर, वो सीढ़ी वाला स्टेप हाँ वाला वो स्टेप, हाँ स्टेप के जैसा होता है, ऐसा टाइप का ग्राफ होता है। ऐसे ये यहाँ पर डार्क डॉट, फिर यहाँ पर डार्क डॉट ऐसे, फिर यहाँ पर डार्क डॉट ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे करके ये ग्राफ चलता चला जाता है। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो तुम्हें ये दिखता है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है वो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीग्रल पॉइंट्स पर, इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिस्कंटिन्यूअस। तो मतलब हम भी इसको क्या करेंगे, इंटीग्रल पॉइंट्स पर ब्रेक करेंगे। तो देखो पहला क्या होगा, 0 से 1, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आएगा? चलो मैं पहले लिख ही देता हूँ, एक सेकंड रुको, ये सब हटा दो, ये अभी बाद में इसको हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं फंक्शन को डिराइव कर देता हूँ। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो होता है, उस अगर बॉक्स के अंदर वाले का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। अगर बॉक्स के अंदर वाले का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। अगर 2 से 3 के बीच में है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 होगी। आया बात समझ में? क्लियर है? यस सर। ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल कैसे टूटेगा? ये टूटेगा सर पहला तो 0 से 1 के बीच में टूटेगा, फिर ये टूटेगा 1 से 2 के बीच में, और फिर ये टूटेगा 2 से 3 के बीच में। 0 से 1 के बीच में ये बॉक्स क्या बन जाएगा? शून्य बन जाएगा। 1 से 2 के बीच में ये बॉक्स क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और 2 से 3 के बीच में ये बॉक्स क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर x इक्वल टू 3 पर आप क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि देखो यार, बेसिकली जो एरिया जो हम लोग यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना, वो एग्जैक्ट टू, या हम लोग भले ही फाइंड आउट करते वक्त वो वैल्यू रखते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड ये बात कि वो वैल्यू हम लोग रखते हैं, बट एग्जैक्टली उस वैल्यू पर कोई भी बात नहीं होता। मतलब अगर 0 से 3 के बीच का बात हो रहा है ना एरिया का, तो 0 से हल्का सा बड़ा और 3 से हल्का सा छोटा ही रहता है। ठीक है, एकदम एकदम मतलब नेग्लिजिबल टाइप। ठीक है, हम लोग भले ही उसका वैल्यू निकालने के लिए, जैसे कैसे यार, तुम ये समझो ना, लिमिट्स पढ़ाया था ना मैंने तुम्हें, तो लिमिट्स में मैंने तुम्हें क्या बोला था कि x टेंडिंग टू 5 अगर है तो वैल्यू निकालने के लिए तुम x का वैल्यू 5 रख दो। बट ये मत सोचना कि फंक्शन का वैल्यू 5 हो, मतलब फंक्शन का वैल्यू होगा। याद है ये स्टेटमेंट? मैंने लिमिट में बोला था ये बात, याद आ रहा है? ठीक है, तो सेम वही चीज यहां भी, हम लोग वैल्यू निकालने के लिए 0 और 3 पुट करते हैं, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया होता है, तो कभी भी बाउंड्रीज को इंक्लूड नहीं किया जाता उसमें। ठीक है, कभी भी बाउंड्रीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि हम x इक्वल टू 3 पर कोई भी बात नहीं करेंगे। ओके, तो चलो बताओ इसका कितना आंसर होगा। 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, हटाओ इसको, ये वाला 0 हो गया। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और उसको कहां से कहां तक? 1 से 2 तक में। 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, इसको 2 से 3 तक में, ये हो जाएगा 2 - 1, और प्लस का ये हो जाएगा 3 to the 6 - 4, तो ये हमारा कितना आ गया? 1 + 2, दैट इज 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बोला जाए सही है ना? यस सर। ठीक है, मैंने पहले फंक्शन को क्रिएट किया था, ध्यान रखना ये बात कि मैंने पहले फंक्शन को क्रिएट किया था। ठीक है, चलो अब हम दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आराम से इसको देखते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, और ये तुम्हें करना है 0 से 1 मिनट रुको, 0 से 3 ले लेते हैं, 3 4 0 से 4 एक्स का वैल्यू 0 से 2 ले लो, हाँ 0 से 2 ले लो, चलो 0 से 2। अब इसमें दिक्कत कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें ये लग रहा होगा कि सर इसको 0 से 1 पे तोड़ दीजिए, 1 से 2 पे तोड़ दीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता। 0 से 1 और 1 से 2 वो तभी टूटता है जब बॉक्स के अंदर वाला चीज x रहेगा। सारा टूटना ना बॉक्स के अंदर वाले चीज पर ही डिपेंड करता है। देखो मैं दिखाता हूं कैसे। अब इधर से मेरे साथ बोलना और मदद करना मेरा। हमें इस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में जिक्र करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं सर, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू मींस बॉक्स के अंदर वाली चीज का वैल्यू, बॉक्स के अंदर वाली चीज का वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर रहेगा तो इस वक्त बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, बताओ तो। 0 0 0 सिंपल सा करते हैं बॉक्स, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं। बॉक्स के अंदर वाले का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो उस बॉक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यार हमें लिमिट जो है वो तो x का सेट करना है ना, हम एक्स स्क्वायर के लिमिट पर थोड़ी ना चल सकते हैं। ये जो लिमिट होता है ना बच्चा लोग, ये x का लिमिट होता है, तो हमें x का लिमिट तो पता करना पड़ेगा ना यार। तो x का लिमिट क्या आएगा यार, x का लिमिट आ जाएगा 0 से कहां तक, 1 तक। 1 समझ में आया, मतलब सर पहला ब्रेकिंग मिल गया हमको। आगे देखते हैं, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा तो बॉक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। लेकिन हम एक्स स्क्वायर वाले इंटरवल पे काम नहीं करना है, हमें तो एक्स वाले इंटरवल पे काम करना है। तो एक्स का इंटरवल क्या हो जाएगा सर, वो 1 से लेकर के √2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, नीचे ज्यादा जगह वेस्ट नहीं करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 से लेकर के 3 तक होता है, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 से लेकर के 3 तक होता है, तो बताओ इसका बॉक्स का वैल्यू कितना होगा, 2। अरे भाई 4 कैसे, वो 2 होगा ना, अंदर बॉक्स के अंदर वाले का वैल्यू 2 से 3 है, तो बॉक्स का वैल्यू 2 होगा। लेकिन हम इस पर तो काम नहीं करेंगे, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू कितना होगा, √2 से √3। और अगर हमारा x स्क्वायर का वैल्यू 3 से 4 के बीच में होगा तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा, वो हमें मिलेगा 3। लेकिन x का वैल्यू कहां से कहां जाएगा, √3 से 2। पूरा इंटरवल कंप्लीट हो गया। अब 0 से स्टार्ट करते वक्त 2 तक जाना था, पूरा का पूरा लिमिट कवर हो गया ना, सही है। यस सर। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, अब तोड़ तोड़ के। पहला लिमिट क्या टूटेगा, वो टूटेगा 0 से 1, रुको आराम से, रुको पहले। दूसरा क्या टूटेगा बच्चा लोग, 1 से कहां तक, √2। तीसरा क्या टूटेगा, √2 से √3। चौथा क्या टूटेगा, √3 से 2। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जो अंदर वाला फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, 0। 1 से √2 के बीच में जो अंदर वाला फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, 1। √2 से √3 के बीच में वो क्या बन जाएगा, 2। 2 के बीच में वो क्या बन जाएगा, 3। अब इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये पहला वाला का तो इंटीग्रेशन 0 ही हो जाएगा, दूसरा का इंटीग्रेशन x होगा, कहां से कहां तक, 1 से √2 तक।
उसके बाद 2x होगा, कहां से कहां तक, √2 से √3 तक, और तीसरा होगा 3x, कहां से कहां तक, √3 से 2 तक। चलो बैठा लेते हैं। तो पहला आ जाएगा √2 - 1, ठीक है, दूसरा आ जाएगा 2√3 - 2√2, और तीसरा आ जाएगा 3 2 6 - 3√3। अब जो जो सॉल्व होता है ना वो सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा तो देखो 6 - 1 तो ये हो जाएगा 5, √2 - √2 तो -√2, और 2 - √3 -√3। समझ में आया बच्चा लोग? ये होता है एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग मेरे को एक और सवाल करके दिखाओ। हमेशा ध्यान रखना यार, हम बॉक्स को ब्रेक करते हैं अंदर वाले चीज के हिसाब से, लेकिन लिमिट को लिखते हैं हम फिर सिंप्लीफाई करके। ये बात एकदम दिमाग में रखना, हड़बड़ में गड़बड़ ना कर दें। ऐसा ना हो कि हड़बड़ में चलते जा रहे हैं और जो लिख दिए अंदर वाले के रेस्पेक्ट में वही लिमिट में बैठा देंगे, नहीं, पूरा गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। तो बड़ा सावधान रहना होता है इन बातों का खास करके, ठीक है। बाकी फिर टेंशन नहीं है, चीजें बड़ी आसान होती है यहाँ पर, ठीक है। मैं दिख रहा है स्क्रीन सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो मुझे करके दिखाओ तो जरा ये वाला। -1 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1/2 dx। आराम से करो, लेकिन सही करो, सिर्फ अंदर वाले के रेस्पेक्ट में चलेंगे, ठीक है, सिर्फ अंदर वाले के रेस्पेक्ट में चलेंगे। x + 1/2 तुमको रखना है 0 से, चलो देखो देखो खुद भी सोचो ना थोड़ा, सब मैं तो नहीं बताऊंगा ना। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया? ऐसा लिखा क्या? Sir, x + 1/2 को -1 से 0। -1 से किया, ठीक है। एक मिनट नंदिनी, देखो बेसिकली बच्चों का आदत होता है 0 से स्टार्ट करना, तो मैं भी पहले 0 से स्टार्ट करता हूँ। अगर कुछ मुझे इधर उधर लगेगा तो मैं और पीछे चला जाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो हम बोलते हैं कि बॉक्स के अंदर वाला चीज अगर 0 से 1 के बीच में रहेगा तो इसका जो बॉक्स होगा वो कितना मिलेगा यार? इसका बॉक्स कितना मिलेगा? 0। 0. 0. हमें x का वैल्यू पता करना है ना यार, तो x का वैल्यू कहां से कहां होगा यार? x का वैल्यू -1/2 से -1/2 से 1/2। 1/2, इस अंतराल में ये होगा हमारा काम। लेकिन सर थोड़ा ध्यान से देखिए तो अभी भी आपका पीछे का लिमिट पूरा फुलफिल नहीं हुआ है, तो आपको एक थोड़ा और पीछे चलते हैं। चलिए, -1 से लेकर के हम इस बार लगते हैं 0 पर, तो इसके बीच में इसका बॉक्स कितना मिलेगा यार? इसका बॉक्स कितना मिलेगा? -1। -1. देखिए x का वैल्यू कितना मिलेगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? -1 - 1/2 -3/2 -3। -1/2, -1/2. मतलब इस अंतराल में ये खुलेगा। देखना लेकिन अभी भी तुम लोग गलती करोगे, मुझे पक्का यकीन है। देखते हैं, चलो आगे का मुझे फटाफट बता सकते हो क्या? जैसे मतलब x + 1/2 तुम्हारा, अब हम रखते हैं 1 से 2 के बीच में, तो हमें इसका जो बॉक्स है वो तो मिलेगा 1 के बराबर, लेकिन x का वैल्यू कहां से कहां मिलेगा यार? वो मिलेगा 1/2 से 2 - 2 3/2, सही है ना? इस Yes, sir. वाले इंटरवल में ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने रखा 2 से लेकर के x + 1/2 को 3 तक, तो इसका इस वक्त में इसका बॉक्स क्या बन जाएगा? वो बनेगा 2। और अगर मैंने बोला x का वैल्यू बताओ, तो वो जो 2 to the 4 मतलब इधर हो जाएगा 3/2 से लेकर के कहां तक? 3 - 1/2 मतलब 5/2 क्या? हाँ।
ओके, और देखो, और अगर कुछ हो पाता है तो 5/2। अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे? 2.5 तक ही पहुंचे। चलो और आगे चलो, और आगे चलो, एक बस आगे चलो ना, और थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं। अगर हमने बोला 3 से लेकर के x + 1/2 और यहाँ पर 4 तक, तो इस वक्त तो इसका बॉक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, इसके बॉक्स का वैल्यू हो जाएगा 3 के बराबर, लेकिन x का वैल्यू हो जाएगा 3 to 6, ये हो जाएगा 5/2 से लेकर के 4 - 1/2 मतलब 7/2 तक। सही है ना? देख लो तो, और इस बीच में ये 3 बनेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चीजों को सजाना। तो सबसे पहला मेरा ब्रेकिंग बताओ, स्टार्ट कहां से होगा? -1 -1 से 0। वेरी गुड। -1 बहुत से बच्चे लोग ना हड़बड़ में क्या करते हैं, यहां देखते हैं सर -3/2 है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अरे भैया क्यों यार, थोड़ा तो सोचो कि अपने, ये तो हमारा पूरा इंटरवल दे दिया ना उसने, लेकिन हमें स्टार्ट तो यहां से लेना है ना। तो पहला स्टार्ट होगा -1 से -1/2। रुक जाओ थोड़ा सा, उसके बाद बोलो तो -1/2 से 1/2, उसके बाद बोलो 1/2 से 3/2, उसके बाद 3/2 से 5/2, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5/2 से कहां तक? 7/2 तक? 3 3 3 तक, यस 3 तक। 7/2 तक नहीं जाएंगे क्योंकि वो 3 को तो क्रॉस कर जाएगा, है ना। चलो, इस वाले में क्या बन रहा है? पहले वाले में -1 बन रहा है, दूसरे वाले में 0 बन रहा है, तीसरे वाले में 1 बन रहा है, फिर 2 बन रहा है, और फिर 3 बन रहा है। ये वाला चीज तुम्हारा 0 हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा काम है, इसको छोड़ दो, तुम सॉल्व कर लेना, मेरे को बस सिखाना था कि कैसे करते हैं। आफ्टर दैट यू कैन इजिली सॉल्व दिस 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 एंड दिस। आई थिंक सॉल्व कर सकते हो और आंसर ला सकते हो। ले आओगे ना आंसर? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नो सॉल्व एंड गेट द आंसर। ठीक है, लेकिन बना लेना, क्योंकि ये सभी चीजों में भी गलतियां होती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए ना एक बार थोड़ा सा इसको बना लेना। कभी भी होगा टाइम तो जरूर बना लेना, कभी क्या, आज रात में ही बैठ के बना लेना, ताकि एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। समझ में आया कैसे करेंगे? सबको समझ में आया ये वाला? Yes sir. ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1.5, इसका बताओ। बस मुझे ब्रेकिंग बताओ, मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे बस ब्रेकिंग बताओ, मेरे को सिखाओ। जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया ना कि ऐसे करते हैं तो ये हमें ये मिलता है, वैसे तो बताओ कैसे करें। ठीक है, बस मुझे आंसर से मतलब नहीं, आंसर तो आ जाएगा, कैलकुलेशन में उतना भी वैसा कुछ नहीं है कि नहीं आ पाएगा आंसर। चलो स्टार्ट लेते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, x² बॉक्स के अंदर वाले का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो बॉक्स ऑफ x² क्या मिलेगा? 0। 0 0 0 तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 से 0 1। से 1 चलो इस अंतराल में ये आएगा। अब एक्सिस बॉक्स के अंदर का वैल्यू अगर 1 से 2 जाता है, तो ये बॉक्स ऑफ x² कितना बनेगा? वो 1 बनेगा। लेकिन यहां से x का वैल्यू कितना मिलेगा? 1 से लेकर के √2 तक मिलेगा, √2 तक। एक बार थोड़ा चेक कर लेना, √2 का जो वैल्यू होता है वो 1.414 होता है। ठीक है, तो अभी भी थोड़ा कम है सर, Yes, sir. अभी भी कम है, अभी भी हम अचीव नहीं किए 1.5 तक, आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो x² का वैल्यू अगर 2 से 3 होता है, तो बॉक्स ऑफ x² हमको कितना देगा? वो 2 देगा। लेकिन इसी में x का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2 से √3 हो जाएगा। चलो सर, अब हम सजा देते हैं सारी चीजों को। तो पहला इंटीग्रेशन होगा 0 से 1 का, दूसरा इंटीग्रेशन होगा 1 से √2 का। ध्यान रखना, √2 का वैल्यू होता है 1.414। अच्छा बताओ, तो ये चीज अगर √2 से स्टार्ट करेंगे तो कहां पर रोक देंगे? 1.5 1.5 क्यों? क्योंकि √3 का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.732 के बराबर होता है, जो कि 1.5 से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा काम, ये 0, ये हमारा 1 से
और ये 2 से ये 0 वाला तो खत्म करो, वो 0 हो जाएगा, बाकी ये दोनों को सॉल्व कर लो एंड गेट द आंसर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, समझ गए ना सब लोग यहां तक, सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहां से ये था तुम्हारा तोड़ने वाला प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी इंसान का नाम बदल दिया जाए तो उसकी पहचान नहीं बदलती है। मतलब अगर किसी इंटीग्रेशन को तुम x से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अगर उसमें तुमको मन है तो तुम शिवम डाल दो, तुम सौरव डाल दो, तुम a डाल दो, b डाल दो, c डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन नहीं, रिप्लेसमेंट। आई एम नॉट डूइंग द सब्स्टिट्यूशन, आई एम डूइंग द रिप्लेसमेंट, ठीक है? इफ यू आर रिप्लेसिंग द वेरिएबल विद एनी अदर वेरिएबल, then the value of definite integration will remains the same, ठीक है? तो वही है कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती है। दूसरा था कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो उसका फर्क हमारे वैल्यू पर पड़ता है। वो एक क्या फर्क पड़ता है? माइनस का मल्टीप्लीकेशन का फर्क पड़ता है। और तीसरा ये था कि अगर a से c के बीच में या इस इंटरवल के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो, दोनों बातें थी यार, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है? और कॉन्टिन्यूअस के केस में किस तरह का बात होता है कि वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा। जो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बात किया ना, वो सब डिसकंटीन्यूअस थे, लेकिन जो मैंने मॉड का बात किया वो बिहेवियर चेंज करने वाले एग्जांपल थे, ठीक है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस थर्ड प्रॉपर्टी के लिए डिसकंटीन्यूअस होना एकदम जरूरी है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में बस फंक्शन का बिहेवियर चेंज होना चाहिए या फिर डिसकंटीन्यूअस होना चाहिए, बस ये दो बातें थी, ठीक है? दोनों भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग जो जरूरी चीज होता है दैट इज किंग प्रॉपर्टी, और किंग प्रॉपर्टी या फिर बाहुबली प्रॉपर्टी, ठीक है? तो नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी 4, जिसको किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है? एक्चुअली नाम तो किंग प्रॉपर्टी ही बोला जाता है, बट जब से मैंने बाहुबली वगैरह देख लिया ना, तब से मैंने इसका नाम चेंज करके हमने सोचा कि इसको बाहुबली नाम से बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना कि अगर तुम्हें डेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो तुम बाहुबली का साथ ले लेना, वो तुमको जरूर रास्ता दिखा देगा, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हो ना? वो बाहुबली वैसा टाइप लगता भी, ठीक है? जिसके ऊपर बाहुबली का हाथ होगा ना, वो डेफिनेटली इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का नैया पार कर देगा, ठीक है? ओके, उसी के साथ साथ मैं तुम्हें आज ये भी बता दूंगा प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसको बोला जाता है क्वीन प्रॉपर्टी, ठीक है? क्वीन प्रॉपर्टी, ओके? बट क्वीन बाहुबली में क्या था ना कि क्वीन का वैसा कुछ तो काम था नहीं, ठीक है? देवसेना का वैसा कुछ तो था नहीं, ठीक है? तो इसको हमने फिर सोचा कि इसका ऐसा रोल है प्रॉपर्टी 5 का जो कि थोड़ा सा कटप्पा टाइप का लगता था, ठीक है? तो हमने इसको फिर नाम दे दिया कटप्पा प्रॉपर्टी, ठीक है? वो सब मैं बताऊंगा अभी क्या है ऐसे, बट एक्चुअली ये सारी चीजें तो अपने बोर्ड एग्जाम में मत लिखना, ठीक है? मैं प्रॉपर्टी भी लिख दूंगा अभी, बट यू विल नॉट हैव टू राइट दैट थिंग। एंड प्रॉपर्टी 6 जो कि सबसे फेवरेट है मेरा, दैट इज अरविंद केजरीवाल प्रॉपर्टी, ठीक है? जिसको ऑड इवन प्रॉपर्टी बोला जाता है, जिसको बोला जाता है ऑड इवन प्रॉपर्टी या फिर अरविंद केजरीवाल प्रॉपर्टी। पता है ना अरविंद केजरीवाल कौन है? Yes, sir. Yes. सॉरी, मिस्टर अरविंद केजरीवाल प्रॉपर्टी, ऐसे ही नहीं नाम लेना चाहिए बिकॉज ही इज एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है? तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट से नाम लेना चाहिए, ठीक है? सर IIT दिल्ली से भी शायद अरविंद आईआईटी केजरीवाल खड़गपुर के, बने वो थे। खड़गपुर के हाँ और उसके बाद फिर आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस के, ठीक है? खैर, अब उन्होंने ऐसा काम ही किया कि ये ऑड इवन वाला प्रॉपर्टी जब भी मैं देखता हूं तो केजरीवाल जी का ही याद आ जाता है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो, तो ये 3 प्रॉपर्टी तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है? बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है ये 3 प्रॉपर्टी, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला बाहुबली प्रॉपर्टी क्या बोलता है ना कि देखो, अगर मान लो कि तुम्हें कोई एक इंटीग्रेशन दिया हुआ a से b fx dx, ठीक है? ये जो इंटीग्रेशन है ये एकदम सेम टू सेम होता है a से b, कोई भी तुम चेंजेस नहीं करोगे लिमिट में, ठीक है? f ऑफ a प्लस b माइनस x
dx। ये होता है किंग प्रॉपर्टी या फिर बाहुबली प्रॉपर्टी। इसको अगर मैं जनरल तरीके से समझाऊं तो वो ये कहता है कि नॉर्मल इंटीग्रेशन में अगर तुमने x को रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से, मतलब x को रिप्लेस कर दिया a प्लस बी माइनस एक्स से, तो इंटीग्रेशन या फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन की डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं बदलती है। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं बदलेगी। समझ में आया? अब देखो क्या होता है ना कि तुम लोग बोर्ड एग्जाम में देने जाने वाले हो, तो बोर्ड एग्जाम्स में इस प्रॉपर्टी का प्रूफ बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, प्रूफ। तो खास करके ये तीनों प्रॉपर्टीज के मैं तुम्हें प्रूफ भी करके दिखा देता हूं, तुम्हारे बोर्ड्स में भी बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो देखो क्या इसका प्रूफ होता है। तो हम सबसे पहले LHS को उठाते हैं और हमारे पास LHS में है कि इंटीग्रेशन ऑफ a से b fx dx। अब इसको तुम्हें RHS के बराबर करना है। ठीक है, RHS में देखो तो x को किससे रिप्लेस किया गया है? बोलो, x को किससे रिप्लेस किया गया है? a प्लस बी माइनस a एक्स। plus b minus x। हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि हम इस इंटीग्रेशन में x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a प्लस बी माइनस टी से। बड़ा आसान, ज्यादा सोचना भी नहीं है। जो तुम्हें प्रूफ करना है ना, बस वही सब्स्टिट्यूशन कर डालो। बस x के जगह पे t लिख दो। x को तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, x को तुम सब्स्टिट्यूट करोगे a प्लस बी माइनस टी, तो यहां से देखो तो dx अपॉन dt कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा ना। ये और भी तो कांस्टेंट है, वो तो 0 हो जाएगा। सही बात बोलो, क्लियर है? yes sir। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन देख के ही समझ में आता है। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखना, सिर्फ प्रूफ के लिए, तुम्हारे IIT वगैरह के कोई काम में नहीं आता ये प्रूफ। ठीक है, बस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये प्रूफ आता है, बस उसके लिए ही मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी फिर टेंशन नहीं, ये सब प्रूफ तुम्हें IIT वगैरह में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसका टेंशन मत। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा बस उसको ध्यान रखना। तो चलो आप करते हैं। तो सर अगर ऐसा होता है तो आपने x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है? a प्लस बी माइनस टी, और dx के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग? माइनस dt। अब मुझे बताओ कि अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर t का लिमिट चाहिए ना, तो मुझे आराम से बताओ कि अगर हमने लोअर लिमिट को रखा, मतलब x का वैल्यू a रखा, तो t का वैल्यू कितना होगा? उसमें रख के बताओ तो। b होगा। सब लोग देख पा रहे हो? अगर हमने x के जगह पर, अगर जैसे हमारा ये है ना यार, x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी, हमने x के जगह पर a रख दिया, तो a इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी, a से a कट गया, माइनस टी इज इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ से t का वैल्यू देखो b आ गया। ठीक है, ऐसे ही करके करते हैं। ओके, अब मुझे बताओ अगर हमने x का वैल्यू a रखा तब कितना मिलेगा? सॉरी, a तो रख दिया हमने, अगर हमने x का वैल्यू b रखा तब क्या मिलेगा? a। सर ए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही, कोई बात नहीं, एकदम ठीक है। चलो तो अब देखो एक चीज और देखो, यहां पर ना एक माइनस भी दिख रहा होगा तुम लोगों को अंदर में, तो बताना कि अब जो मैं लिख रहा हूं वो समझ में आया कि नहीं। वो माइनस को अगर मुझे बैलेंस करना है तो क्यों ना मैं लिमिट को ही पलट दूं, चलेगा ना? सोचो सोचो, लिमिट को पलट दे तो अपने आप तो मेरा काम हो जाएगा ना। और यहां से यहां पहुंचने में मैंने किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया? प्रॉपर्टी 2 का इस्तेमाल किया। लिमिट बदल देने से, लिमिट इंटरचेंज कर देने से माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो माइनस तो खत्म होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर से वही मेरा स्टेटमेंट कि नाम बदल दोगे ना तो पहचान नहीं बदलती है। अगर तुमने यहां पर t को x से फिर रिप्लेस कर दिया तो भी तुम्हारा इंटीग्रेशन सेम ही रहेगा। यहां पर हम आकर के किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रॉपर्टी 1 का। समझ में आया? आया सब कोई को समझ में? यस सर। ठीक है, ये बस तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए रखो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में प्रूफ ये आते हैं, तो बस वहां पर के लिए समझ के रखना होता है। ठीक है, एंड अगेन जो जरूरी चीज होता है वो बस ये होता है।
ये तुम समझ के रखो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। कैसे इसके क्वेश्चंस करते हैं वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल बस इतना याद रखो कि बाहुबली का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से इंटीग्रेशन को रिप्लेस कर देना। बस रिप्लेस करते वक्त dx को एकदम हाथ मत लगाना। dx तुम समझ लेना कि बाहुबली का तलवार है, ठीक है। उसको हाथ लगा दिया मतलब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो उसको हाथ नहीं लगाना, dx को हाथ नहीं लगाना और a से b को हाथ नहीं लगाना। बस बाकी अंदर में x को बस हाथ लगाना और उसको लिखना अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। समझ में आया बाहुबली पर एक्ट कैसे करोगे सभी लोगों को? Yes, sir. सर ओके, क्वेश्चन कैसे करना वो मैं सिखाऊंगा, उसका टेंशन मत लो, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्वेश्चन तुमको कैसे उठाना है, ठीक है। बट पहले दूसरा प्रॉपर्टी को भी देख लिया जाए। सर क्वेश्चन करो। हाँ करेंगे, अभी एक दो दो प्रॉपर्टी और बता देते हैं ना उसके बाद। हाँ बोलो। सर वो एलएचएस के नीचे वाला जो लिमिट है सर बी और ए, हाँ हाँ सर उसको रिवर्स करके लिखे ना सर, तो वो मतलब ऊपर में तो बी ए है, फिर नीचे में ए बी कैसे हो गया सर? वो तो मतलब सेम ही रहेगा ना लिमिट कहाँ से सब्स्टिट्यूशन। कहाँ से कहाँ तक बोल रहे हो तुम? अपने स्क्रीन पर एनोटेट करके बता सकते हो कौन सा पार्ट है, स्क्रीन पे लिख सकते हो। हाँ सर सेकंड सर, जैसे ये वाला जो लाइन है ना ये वाला, हाँ हाँ सर इसमें लिमिट है बी और ए, हर्ष, पहले तो तो इसमें सर लिमिट, इसमें पहले तो उसमें लिमिट है ए से बी, ए से बी। हाँ सर ए और बी, हाँ सर हाँ ए से बी, तो सर फिर नेक्स्ट वाले में ये रिवर्स क्यों हुआ सर? हम लोग तो बस सब्स्टिट्यूशन किए थे ना। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट में तो बदलाव आएगा ही ना भाई। देखो तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब तो हमें टी के अकॉर्डिंग पुट करना पड़ेगा ना लिमिट को। सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं तब हमें नया लिमिट रखना ही पड़ेगा, ठीक है। वो मतलब ओके उसका सर। रिप्लेसमेंट में हम नहीं करते वैसा। रिप्लेसमेंट में तुम्हें कुछ भी नए लिमिट के साथ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तुम सब्स्टिट्यूट करते हो तो तुम्हें टी के रेस्पेक्ट में सारी चीजों को रखना पड़ेगा। तो हमने उसके मदद से टी का वैल्यू फाइंड आउट किया है, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो बस वो बात होता है। तो ये बोर्ड्स एग्जाम्स में जो सीबीएसई या किसी भी बोर्ड के होंगे ना, तो उनको बड़ा ये पूछता ही है, ये जरूर रहेगा उनके मतलब एग्जाम के क्वेश्चंस में बहुत रहता है, ठीक है। और इस तरह का मैंने इंटीग्रेशन में भी कुछ तुम्हें प्रॉपर, कुछ तुम्हें याद है वो 1/क्वाड्रेटिक को प्रूव कैसे करते हैं, वो सब सिखाया था ना? वो सब भूल गए ना हाँ सब? भाई वो सब भी एकदम ध्यान रखो, वो सब पूछ देगा बोर्ड में, एकदम वही से पूछेगा, ठीक है। चलो वापस से कनेक्ट करते हैं और कटप्पा और केजरीवाल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक लेक्चर और करेंगे फिर उसके बाद पैकअप करेंगे। वापस से कनेक्ट करते हैं, जल्दी से वापस से कनेक्ट करते हैं।